आपकी बात सीधी और साफ। स्पीक अप भारत। स्पीक अप भारत में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपनी चिकित्सा क्षेत्र की कार्यकाल पूरा करने के बाद राजनीति में कदम आजमाने की सोची है और उनका ध्येय है कि धर्म जाति से ऊपर हटके एक अलग समाज की स्थापना हो। और इसी के चलते उन्होंने समग्र विकास पार्टी के नाम से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी। आइए उनसे बात करते हैं और उनके विचार को जानते हैं। आपसे सवाल तो मैं ये पूछूंगा कि आपने समग्र विकास पार्टी क्यों बनाई, क्या उसका मोटो है, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपकी नज़रों में आज देश के क्या हालात हैं। देखिए, हालात तो आप खुद ही देख रहे होंगे, बद से बदतर हो रहे हैं। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मिडिल कॉलेज में 1975 में घुसता हूँ मैं, और उसके बाद से अब तक ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ा है पर क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हुई। पहले लोग ज़्यादा खुश रहते थे, अब ज़्यादा दुखी रहते हैं। और पिछली सरकारों में कुछ काम थोड़ा बहुत हुआ भी, पर कॉरपोरेटोक्रेसी जो है 1991 में, यानी अमेरिकन मॉडल इंपोर्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा, नरसिम्हा राव सरकार, उसका शुरू में कुछ फ़ायदा भी दिखा, पर अब पिछले 7 साल से लगभग, जब से मोदी जी ने संभाला, इन्होंने कॉरपोरेटोक्रेसी जो है उसके चक्कर में आके डेमोक्रेसी जो है पूरी, उसका गला घोंट दिया। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये इस मंशा से बना था कि उस ज़माने में जो गरीब और अमीर के बीच की खाई थी, उसे भी धीरे धीरे समाप्त किया जाए, या जितनी जल्दी हो सके समाप्त किया जाए। पर आप खुद देख रहे होंगे कि ये खाई धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई, और अब तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अडानी नाम का एक इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब जानते ही हैं इस देश में, उनकी संपत्ति पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ी पिछले साल, और यह अजूबा है। तो सबसे ख़राब चीज़ तो यही हो रही है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और दूसरा, किसानों की सुसाइड, किसान जो है 91 से पहले हम लोगों ने सुना नहीं था। उसके बाद जब कॉरपोरेटोक्रेसी की शुरुआत होती है, बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ़ होने शुरू होते हैं, एनपीए कहना, एक नई टर्मिनोलॉजी लाई गई कि भाई एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहा गया उन्हें, और किसान जो है उनकी आत्महत्याएं शुरू हुई। उनके लोन नहीं माफ़ होते थे, या होते भी थे तो सिर्फ 10-10 हज़ार के लोन माफ़ हो गए या उससे ज़्यादा के। खैर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि लोन माफ़ हों, बट कम से कम ऐसा हो कि गरीब अमीर की ऐसी पॉलिसीज़ बने, ऐसी नीति बने कि सबका समग्र विकास हो। इसीलिए हमने पार्टी का नाम भी समग्र विकास पार्टी रखा है, क्योंकि सिर्फ हमारा मोटो है विकास, और वो भी समग्र विकास। समग्र विकास का मतलब है हर तरह से, हर आयाम में विकास, है ना। फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली आदमी जो है हेल्दी हो, और जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं हिंदू धर्म में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन चारों की प्राप्ति आदमी को हो। ये राजा का काम बताया है। खास तौर पे 3 चीज़ें तो कही हैं, धर्म, अर्थ, काम। धर्म का मतलब ज्ञान विज्ञान, अर्थ का मतलब है आर्थिक रूप से उन्नत होना, और काम का अर्थ है आपकी इंद्रियों को भोजन मिले। तो भाई पूरा दिन मेहनत की है तो शाम को आदमी चौपाल पे या अपने घर में मस्त हो, खुश रहे, और दूसरों को भी खुशी दे। अब जैसे चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी भी, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, सपा भी है यूपी के अंदर, बसपा भी है, और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां जो अपना जोर दमखम लगा रही हैं, और वो पहले से उनकी एक पहचान भी बनी हुई है। तो ऐसे में आप क्या संदेश लेके लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि आपको उनका सपोर्ट मिले, और अब तक का जो भी आपका प्रचार, जनसंपर्क रहा है, प्रचार रहा है, उसमें आपको क्या दिखाई देता है? कि मेरा एक ही पर्पस है, जनता जाने के किसको वोट देना। सुपात्रता की बात ही नहीं होती, कोई जाति पे चला जाता है, कोई धर्म पे चला जाता है, कोई क्षेत्रवाद और कोई भाषावाद पे। तो मेरा ये मकसद है, मेरी जीत ये है कि जनता जिस दिन सुपात्र को मतदान करने लगेगी,
वो मेरी जीत होगी। और उससे भी बड़ी जीत ये होगी जब मुझसे सारे ही बेहतर लोग विधायक बनेंगे या लोकसभा में जाएंगे, ये मेरी जीत होगी। तो मैं इस एम को लेके आया हूँ कि जो सुपात्र को जाने कि क्या है सुपात्रता। आज देख रहे हैं आप देश की जो बदहाली है उसमें सिर्फ नेताओं का हाथ नहीं है, सबसे बड़ा हाथ है उन मतदाताओं का जो, क्योंकि दान है मतदान, और ये दान का अर्थ है पूरी तरह से देना, यानी बिना किसी लाभ या हानि की इच्छा के। इसी तरह से मतदान से लोकतंत्र की शुद्धि एवं वृद्धि होती है, पर वो बशर्ते मतदान है। अगर वो दान नहीं है, मैंने जाति के उससे दिया कि भाई वो मेरा भाई खड़ा है या मेरी जाति का खड़ा है, तो उससे मुझे कोई लाभ होगा, नौकरी दिलाएगा वो मुझे, या मुझे पैसा दिलाएगा, या कुछ और ऐसा कोई लाभ होगा, भौतिक लाभ होगा, या किसी और तरह का जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, तो वो सब वो दान नहीं है। आपको चाहे आपका शत्रु हो, अगर वो काबिल है, वो देश के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, तो आपको उसको दान देना चाहिए, भले ही वो आपको हानि पहुंचाए बाद में, व्यक्तिगत हानि। तो हमें लाभ हानि की चिंता न करके, या उसका एक मिनट को भी, एक क्षण के लिए भी विचार न लाके मतदान करना चाहिए सुपात्र को। तो सुपात्र कौन से हैं, ना तो आज ये बता रहे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या हमारे बड़े नेताओं को बताना चाहिए सुपात्र के। आज तक मुझे ध्यान नहीं है, आज़ादी से लेकर अब तक किसी ने सुपात्र की डेफिनेशन बताई हो, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा हो कि भाई कैसे व्यक्ति को वोट देना। जबकि खान पान में हम बताते हैं, मैं स्वास्थ्य विभाग में रहा हूँ, तो हम बताते हैं ये खाना है, ये नहीं खाना। तो ऐसे ही जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ चुनाव कराने के लिए नहीं है ना, वो तो लोकसभा, विधानसभा या जितनी भी हमारी सभाएं हैं, सभा का मतलब ये होता है सभ्य लोग जहाँ पहुँचे या सभ्य लोग जहाँ बैठते हों। तो सभ्य लोग यानी सुपात्र लोग कैसे इन हाउसेस के अंदर आए, उनके मेंबर बने, तो ये काम उसका है, उसको बताना चाहिए थ्रू एडवर्टीजमेंट्स हैं, थ्रू डिफरेंट टॉक्स, और उन्हें आयोजित करनी चाहिए आपको वाद विवाद प्रतियोगिताएं स्कूलों में, कि भाई किस तरह के लोग आदमी को जो है वोट देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। तो वो काम मैं कर रहा हूँ। अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे पिछले दिनों इस सरकार के द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई, जिसमें से एक प्रमुख है नोटबंदी। तो आप क्या मानते हो कि नोटबंदी का क्या इम्पैक्ट पड़ा भारतीय इकोनॉमी में, और क्या आने वाले भविष्य में पड़ेगा? देखिए, नोटबंदी तो मेरे हिसाब से एकदम वाहियात डिसीजन था मोदी सरकार का, एकदम वाहियात। और इसने इतना ज़्यादा नुकसान किया है इस देश का कि देश ये मुझे नहीं लगता कि जल्दी उभर पाएगा जब तक कि विद्वान लोग राजनीति में नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि सुपात्र की मैंने आपसे बात कही, तो मेरे हिसाब से भाई जब तक ईमानदार आदमी नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, चरित्रवान नहीं होगा, या सच बोलने वाला नहीं होगा। मोदी जी का सब पता ही है कि उनके दावे वो कितने सच्चे होते हैं, या उनके जो प्रण करते हैं वो कि ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, वो कितना उस पर चलते हैं। जबकि राम की बात करते हैं, राम का तो एक ही कहना था, मतलब राम को हम जिस तरह से मानते हैं, जानते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। और इनके जितने वचन हैं मुझे तो समझ नहीं आता कि कितने उसमें फलीभूत होते हैं, कि कितनों पे चलते हैं, चाहे गुंडे बदमाशों को राजनीति से निकालने की बात हो या कुछ और। तो मैं नोटबंदी पे लौट के आता हूँ। नोटबंदी से हमारी इकॉनमी की रीढ़ टूट गई, और जितने हमारे जो छोटे छोटे उद्योग थे जो कैश के लेन देन पे चल रहे थे उस वक्त, इनके नोटों के बंद होने से 1000 और 500 के जो नोट बंद किए इन्होंने, उनको बहुत नुकसान हुआ, और लाखों यूनिट्स ऐसी बंद हो गई। भाई ये यूनिट्स चलती थी, लोगों के रोजगार चलते थे, और इनसे बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलते थे, वो सारे बंद हो गए गवर्नमेंट को। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी, ये नोटबंदी थी ही नहीं। ये तो एक बड़ा भारी, मेरे हिसाब से भी और बहुत से विपक्षी पार्टी के और लोगों ने कहा, ये बहुत बड़ा घोटाला था, क्योंकि इसमें आप सबसे, ये डीमोनेटाइजेशन की जगह रीमोनेटाइजेशन था अपने आप। डीमोनेटाइज कैसे कहेंगे आप जब बड़ा नोट ले आए आप? तो ये कोई लिखता ही नहीं है इस पे, ना अखबारों को देखा मैंने, ना किसी मैगजीन को, या कोई बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार हैं, मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ, बहुत बड़े बड़े
विद्वान नेता हैं, तो इट वाज रीमोनेटाइजेशन। भाई 1000 का नोट बंद करके आप जो है 2000 का नोट लिया, और वो भी छोटे साइज का। अगर ब्लैक मनी किसी को रखनी होगी तो 3 गुनी ब्लैक मनी रख सकता है इतने कमरे में। अगर मुझे ब्लैक मनी रखनी है तो मैं 1000 के नोट में अगर इसमें एक्स नोट इकट्ठे करता तो आप 3x कर लूँगा, क्योंकि नोट का साइज भी छोटा हो गया, उसकी वैल्यू दुगनी हो गई। तो ये बहुत बड़ा घोटाला, ये आज भी मेरा मानना। आज के परिप्रेक्ष्य में अधिकतर देखा गया कि चुनाव किन मुद्दों से शुरू होता है और लास्ट में आके एक पर्टिकुलर मुद्दे पे रुक जाता है, फिर सारा चुनाव उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। चुनाव शुरू होता है विकास के काम पे, फिर लास्ट में आके वो एक सांप्रदायिक रूप ले लेता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे हमारे लोकतंत्र की हानि होती है या लोकतंत्र के लिए बेहतर? ये लोकतंत्र के लिए तो बहुत ही घातक है। और कभी भी किसी भी राजा, अगर आप देखिए, अगर हमारी जो मैं 5 साल के करीब मैंने संस्कृत पढ़ी, बता दूं मैं आपको, जब मैं मेडिकल ऑफिसर ही होता था। इसीलिए पढ़ी थी कि मैं ये बचपन से पढ़ रहा था वेद पुराण उपनिषद हिंदू शास्त्रों को, क्योंकि घर का माहौल मेरा ऐसा था, और फादर मेरे इंग्लिश के विद्वान थे और संस्कृत के भी थे, तो ये बड़ी अच्छी बात थी। तो बचपन से हमें ये रहा कि भाई उधर इंग्लिश भी पढ़ना और इधर इन सबको पढ़ना। और गीता प्रेस गोरखपुर की तो मतलब क्या बताऊँ, इस पर बहुत लंबी हो जाएगी बात। तो बहरहाल ये हमारे खून में है ना, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। और उसमें मैं बल्कि बोलना चाहूँगा कि ये इस वक्त पाखंडी लोग, ये जो नकली हिंदू है, ये लोग सब जो बोल रहे हैं अपने को हिंदू चीख चीख के बोल रहे हैं, और यही बाद में उसे कन्वर्ट कर देते हैं कि या जाति या धर्म के नाम पे पोलिंग होता है। और मैं आए ही इसलिए हूँ कि भाई ये चीज़ें ख़त्म हो और पात्रता के ऊपर मतदान। तो ये जो आप कह रहे हैं कि चुनाव पे ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही है। चूँकि मतदाता अभी भूला है हमारा, उसे एजुकेट करने के लिए आज तक हमारी सरकारों ने कुछ नहीं किया। हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर और आने वाले समाज की बेहतरी को लेकर? आप लोगों से सिर्फ एक ही कहना है मुझे, सभी से, क्योंकि सब आप उसी परमात्मा के अंश हैं। यानी आप परमात्मा मतलब कोई अलग से वैसे नहीं बैठा कि आपकी एक एक गतिविधि देख रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड ऑर्डर है, मतलब खुद और खुदा है ना। यानी पार्ट आप हो गए और खुदा माने होल, है ना। ऐसे ही आत्मा आप हो गए, परमात्मा यानी पूरा का पूरी सृष्टि। तो आप उसी के रूप हैं, तो इसलिए आप अपने द्वेष न करें दूसरे से, किसी से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, व्यवहारिक सत्य ये भी है कि भाई एक जहर है और एक अमृत है। तो उसमें जो अमृत का चुनाव करें, जहर का नहीं। तो इसलिए जो राजनीति है, उसमें हमारा पर्पज़ एक है कि सुपात्र को, है ना, मतदान हो। तो आप प्लीज़ जो भी सुपात्र हो, किसी भी पार्टी का हो, उसे जिताइए। जो मतदान है आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे आदमी को कीजिए। अच्छे का मतलब है सबसे पहली चीज़ ईमानदार हो, समझदार हो, है ना, मददगार भी हो। ये नहीं हो कि पता लगा है ईमानदार और किसी की मदद करने ही नहीं चल रहा। विद्वान हो, चरित्रवान हो, इस तरह के जो गुण, अच्छे गुण कहे गए हैं, उन गुण वालों को ही जिताएं आप। ये ना सोचें कि वो हारेगा या जीतेगा। और दूसरी चीज़, वो किसी भी पार्टी का हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हमारी पार्टी का अगर सबसे अच्छा आदमी खड़ा है तो उसे दीजिए वोट। अगर हमारे कैंडिडेट से बेहतर किसी और पार्टी का कैंडिडेट है, उसे जिताइए और हमें बताइए, हम विड्रॉ भी कर लेंगे उसके पक्ष में। तो जब अच्छे अच्छे लोग ही पहुँचेंगे विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या आपके इवन नगर निगम वगैरह में, या आपके नगर पंचायत में, यानी जितनी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके अंदर जब अच्छे और विद्वान चरित्रवान लोग ही पहुंचेंगे, तो आज ये गुंडे बदमाशों का राज्य खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी में ही गुंडे बदमाश है, कांग्रेस के ज़माने में उसमें भी रहे और भी जगह रहे। मक्खी जैसे गुड़ पे आ जाती है, ऐसे ही जो सत्ताधारी दल होता है उसमें गुंडे बदमाश जो है अपने वर्चस्व के लिए, अपने इंद्रियों की भूख मिटाने के लिए उसमें आ जाते हैं। तो आपसे मेरा सबसे ही हाथ जोड़ के निवेदन है, भले ही आप मुझसे छोटे हो या बड़े, कि सिर्फ और सिर्फ सुपात्र को वोट दीजिए। आप जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषावाद या लाभ हानि की कि भाई मुझे फायदा होगा, मेरा पड़ोसी बन जाएगा, है ना, या मेरी जाति का बन जाएगा, या मेरा रिश्तेदार बन जाएगा, या मेरी पार्टी का बन जाएगा, इस पे ना जाए। सिर्फ और सिर्फ सुपात्र को दान दें
और उससे क्या होगा, लोकतंत्र की शुद्धि भी होगी, वृद्धि भी होगी। नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ, जो समग्र विकास पार्टी के तहत अपना नया पारी शुरू करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपकी बात सीधी और साफ। स्पीक अप भारत।